गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस इन न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले लेक्चर में या पहले वीडियो बनाया, उसमें आप सेकंड क्लास, मैं क्लास टीचर ब्रिजलता शर्मा, आपका पहला लेक्चर करवाया था, फर्स्ट चैप्टर उसको कंप्लीट कर दिया था। उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर डी, सी, डी और ई। मुझे विश्वास है, आई थिंक, कि आपने कॉपी बनाई होगी, उसमें क्लास वर्क, हार्ड वर्ड्स और सुंदर सुंदर राइटिंग में होमवर्क किया होगा। किया है ना बच्चों? यस ना? यस। ओके, अब मैं आपका होमवर्क जो आपने किया है ना, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना, अभी अपन स्कूल तो आ ही नहीं रहे हैं बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर हमने जो किया है वो सही है या गलत है। आप कॉपी खोलिए अपनी, ओपन योर कॉपीज एंड मैम के साथ साथ चेक करते जाइए, ठीक है? और आपको अच्छे से उसको रीड भी करना है। ओके, फर्स्ट मैम रीड कर रही है, आप मैम के साथ रीड करेंगे और अपने आंसर को मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ गिवन वर्ड। हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको भरना है हमें। जो वर्ड दिए हैं यहाँ पर, हेल्पिंग बॉक्स दिया है ये कलरफुल, इसमें से देखकर ऑल पार्ट शुड प्रॉपरली। अब ऑल पार्ट, अब हमारे जो पार्ट है वो क्या है, क्या करते हैं, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं ना, कैसे? सही तरीके से। प्रॉपरली माने सही तरीके से। अब इसमें कौन सा आएगा देखो ऑल पार्ट के लिए? तो आपने जब चैप्टर रीड किया होगा तब आपको पता लग गया होगा कि ऑल पार्ट शुड फंक्शन प्रॉपरली। हमारी जो ऑल पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के जो जो पार्ट्स हैं, वो अलग अलग तरह से अलग अलग कार्य करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा? फंक्शन। आप मैम के साथ चेक कर लेना बेटा। ओके, फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन माने कार्य, अलग अलग कार्य करते हैं सही तरीके से, है ना भाई? सही तरीके से करेंगे, आंख का काम देखना होगा तो देख के ही करेगी, सुनने का नहीं करेगी ना। तो ऐसे हमारा जो पार्ट है उसमें जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उनके कार्य है, फंक्शन है, वो करते हैं। ब्रेन सेकंड, ब्रेन कंट्रोल अवर मूवमेंट्स एंड। अब आपको पता है कि ब्रेन हमारे किन चीजों को कंट्रोल करता है? किनको करता है बेटा? थॉट्स और फीलिंग को। आपने चैप्टर रीड किया था, मैम ने आपको चैप्टर रीड करवाया, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा माइंड, वो हमारी किन चीजों को कंट्रोल करता है? थॉट्स यानी विचार, और फीलिंग्स जो हमारी फीलिंग होती हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? दो ऑप्शन दिए हैं, देखो ऐसे दो ऑप्शन दिए, तो फर्स्ट वाले में आएगा थॉट्स। आप स्पेलिंग देख के गलती ना करें, स्पेलिंग हेल्पिंग बॉक्स में दी हुई है, वहां से अच्छे से लिख के उसमें और वापस से चेक कर लेना कि हमने स्पेलिंग सही तो लिखी है। फीलिंग्स, ओके। आपको ये दो ऑप्शन बीच में एंड लगा है, तो आपको ये दो फिल इन द ब्लैंक्स है, एक में थॉट्स और दूसरे में फीलिंग। ओके, चेक करो। थर्ड है हार्ट पंप फॉर द एंटायर बॉडी। हमारा जो हार्ट है ना, वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है ना। तो क्या हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है हमारा हार्ट? ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो थर्ड में क्या आएगा? ब्लड, BLOOD, ब्लड। ब्लड माने खून। समझ में आ गया? फोर्थ, किडनी हेल्प अस थ्रोइंग। अब आपने पढ़ा था हमारे टू किडनी होती है, साइड में होती है ना टू किडनी। मैंने आपको ऐसी पिक्चर भी दिखाई थी किडनी की, इस टाइप से किडनी की पिक्चर होती है, ऐसे यूं करके किडनी की होती है ना, टू किडनी होती है। तो वो टू किडनी होती है ना, वो हमारी, वो क्या करती है हमारी टू किडनी बेटा? वो हमारे वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वेस्ट, WASTE, वेस्ट। वेस्ट की स्पेलिंग आपके हेल्पिंग बॉक्स में लिखी है, देखो ऊपर हेल्पिंग बॉक्स है। ओके, फर्स्ट, फिफ्थ वाला, स्टोमच द फूड ऑफ फॉर आवर बॉडी। एक बार रिपीट करूंगी, स्टोमच द फूड फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के फूड को स्टोमच क्या करता है बेटा? हमने पढ़ा था कि लीवर तो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है और फूड को क्या करता है? स्टोमच होल्ड करता है। तो क्या आएगा आंसर इसमें बेटा? होल्ड, HOLD, HOLD, होल्ड, एस लगाएंगे, होल्ड्स। क्या आएगा? होल्ड। अब सिक्स नंबर और है इसमें बेटा, सिक्स, हेल्प इन ब्रीथिंग। अब आपको मैम ने ये भी बताया था कि ब्रीथिंग करने का काम कौन करता है? हम ऐसे लंबी लंबी सांसें किससे लेते हैं? यहाँ लंग्स होते हैं हमारे, लंग्स होते हैं, जैसे आपको ये पिक्चर में शो अप कर रहा है। लंग्स, हमारे लंग्स है ना, देखो दोनों साइड में लंग्स होते हैं, इनसे हम ब्रीथ करते हैं ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? लंग्स, LUNGS, लंग्स। क्वेश्चन नंबर अब डी, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आई थिंक कंप्लीट कर लिया होगा आपने, जिन्होंने नहीं करा बेटा उसको कंप्लीट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर डी है हमारा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा कि ये जो क्वेश्चन है ना, वो कौन से पेज नंबर पे हमारे बेटा?
ये 6, ये 6 वाला पेज नंबर है, ये 7। तो हमारा जो होमवर्क है वो पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर सी, जो आपको मैम ने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैम कर रही है क्वेश्चन नंबर डी। तो आप फिंगर रखो, मैम के साथ साथ आप रीड करो, फिर आपके इसके जो आंसर है वो यहाँ लिखूंगी, तो आप चेक कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, राइट टी फॉर ट्रू। टी फॉर ट्रू होता है और एफ फॉर फॉल्स। स्टेटमेंट माने जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये स्टेटमेंट होता है। हेड पंपिंग ब्लड फॉर द एंटायर बॉडी। क्या हमारी बॉडी में जो ब्लड को एंटायर करता है वो हेड करता है क्या? नो मैम, कौन करता है? हार्ट। तो क्या हो गया ये, इसका राइट आंसर फॉल्स। फर्स्ट वाले का क्या आ जाएगा राइट आंसर? फॉल्स, एफ आएगा। सेकंड, स्टोमच इज अ पाइप लाइक ऑर्गन। पाइप की तरह होता है क्या स्टोमच? नो मैम, लुक लाइक अ। स्टोमच कैसा होता है? ऐसे कर कर करके, ऐसे देखो, यहाँ से यूं 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 जाता है ना, तो कैसा होता है? लुक लाइक अ बैग। तो फॉल्स, सेकंड का आंसर क्या होगा? फॉल्स। ओके। थर्ड, द फूड वी ईट इन स्टोर इन अवर लीवर। क्या हमारे खाने को हम लीवर में करते हैं क्या स्टोर? नो मैम, स्टोमच में होल्ड करते हैं हमारे फूड को, लीवर तो डाइजेस्ट करता है। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स हो गया, गलत हो गया ना ये भी तो स्टेटमेंट। फोर्थ, हार्ट कंट्रोल अवर मूवमेंट्स थॉट एंड फीलिंग। क्या हमारा हार्ट करता है क्या? नो मैम, हम तो ब्रेन से करते हैं ये सारी चीजें। अभी आपने देखो यहाँ पर पढ़ा भी था, थॉट्स एंड फीलिंग कौन करता है? ब्रेन करता है हमारा। तो ये दिस इज ट्रू। ट्रू हो गया ना बेटा। अब नेक्स्ट, लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथिंग। हमारे ब्रीथिंग करने में लंग्स ही तो होते हैं हेल्पफुल। अभी आपने यहाँ पिक्चर में देखा था, लंग्स हमारे क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। मैम दिस इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू हो गया ना, तो फिफ्थ वाला क्या हो गया? ट्रू, यानी टी। समझ में आ गया बेटा? इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है ई, क्वेश्चन नंबर ई। ई वाले में देखो, लुक एट दिस, मैच द कॉलम। हमारे मैच करने, इनको रीड करना, इनके बाद हम इनकी स्टेटमेंट से मैच करेंगे। ओके। हाँ, ब्रेन। अब ब्रेन क्या करता है? देखो, इन सबको जब आप पढ़ लोगे ना तो आपके माइंड में क्विकली आ जाएगा कि ब्रेन हमारा क्या करता है। ब्रेन का आंसर क्या है? ब्रेन माने दिमाग। अब दिमाग का इसमें कौन सा आंसर है? हम रीड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, कंट्रोल एंड होल बॉडी। हमारी होल बॉडी के पार्ट्स के हर एक थॉट्स और फीलिंग को कंट्रोल करता है। तो पहले का क्या होगा? ई। आंसर कौन सा होगा? ई से मैच कर लेना। ओके। सेकंड, हार्ट। हार्ट क्या करता है बेटा? हमारे पंप को ब्लड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ बेटा? एफ। आ रहा, समझ में आ रहा है ना? गॉट इट? नेक्स्ट, किडनी। अब किडनी क्या करती है बेटा हमारे? बताओ आप। आपको बताया था जो हमारे वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं इनको थ्रो आउट करने का काम हमारे कौन करती है? किडनी करती है। आपको जब एक्सप्लेन किया था चैप्टर आपको, तब आपको समझाया था। तो आपको क्वेश्चन नंबर ई है, इसमें देखो थर्ड नंबर पे किडनी। किडनी हमारा कौन सा काम करती है? देखो, थ्रो आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। जो गंदे पदार्थ होते हैं ना, जो वेस्ट हो, जिनका कोई यूज नहीं होता है, यूजलेस होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम किडनी करती है। अभी आपको पिक्चर शो करी थी किडनी की मैम ने। ओके, तो 3 का राइट आंसर क्या हुआ? बी। 4, स्टोमच। अब अभी मैम ने आपको स्टोमच बताया कि स्टोमच की शेप कैसी है? लुक लाइक अ बैग। और वो क्या करता है स्टोमच? स्टोमच क्या करता है? हमारे खाने को, हमारे फूड को होल्ड करता है। हमारे डाइजेशन का काम कौन करता है? हमारा लिवर करता है। ओके, गॉट इट? तो हमारा जो स्टोमच है वो क्या करता है? हमारे फूड को होल्ड करता है। समझ में आ गया बेटा? ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखो, होल्ड द फूड, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, इस लिवर। अब आपने अभी पढ़ा था कि लिवर तो, भाई स्टोमच तो खाने को होल्ड कर रहा है, पर लिवर का काम क्या है? वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाइड करता है, हमारे ब्लड को साफ करता है। कौन करता है? लिवर। ओके, तो हमारे इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 5 वाले का क्या होगा? ए, प्यूरिफाइडिंग ब्लड। अब 6, 6 क्या करता है? लंग्स। अब लंग्स का क्या मूवमेंट, क्या फंक्शन है? लंग्स हमारे जो ब्रीथिंग है ना, उससे ब्रीथ करने का काम कौन करता है? लंग्स करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ लंग्स का? हेल्पिंग इन ब्रीथ। हमारे जो, सॉरी, डी। क्वेश्चन आंसर क्या हो गया इसका? डी। जो हेल्प ब्रीथिंग करने में, हमारी सांस को लेने में या अंदर लेने में या बाहर थ्रू आउट करने में, तो उसका काम कौन करता है? लंग्स। और लंग्स का आंसर क्या हुआ? डी, ब्रीथिंग, हेल्प इन ब्रीथिंग। ओके, गॉट इट? मुझे विश्वास है बेटा, मैं बिलीव कर सकती हूँ कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। SW डाला होगा होमवर्क की कॉपी में, ऐसे मेंशन, डेट मेंशन की होगी, क्वेश्चन मेंशन किया हुआ, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई।
आपका चैप्टर यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब सेकंड सेकंड आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था बेटा। सेकंड चैप्टर का नाम था हमारे ग्रोइंग अप। क्या था? ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप माने क्या होता है बेटा? आपको दो मीन्स बताए थे, ग्रोइंग माने बढ़ना भी होता है और ग्रोइंग मीन्स उगना भी होता है। अब यहाँ पर उगने का मीन्स तो आएगा नहीं बेटा, क्योंकि उगने का काम कहाँ करते हैं? जो फार्मर होते हैं ना, वो अपनी फील्ड में करते हैं, वहां पे ग्रो क्रॉप्स उगाते हैं ना। और यहाँ पर हम क्या, इसका मीन्स क्या निकालेंगे? बढ़ना। ग्रो मीन्स क्या होता है? बढ़ना। हम अपनी हाइट में दिन प्रतिदिन या ईयर के ईयर हम अपनी हाइट को ग्रोथ करते जाते हैं। जैसे मैंने आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन भी किया था, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, हमारी कैसे स्टेज होती है, हम कैसे अपनी स्टेज को ग्रोथ करते जाते हैं, अपने आप को इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारा चैप्टर में? पहले हमने आपको जब एक्सप्लेन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल किससे स्टार्ट किया था? प्लांट। हम प्लांट से कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, एक छोटा प्लांट होता है, ये छोटा सा प्लांट है, सपोज करो ये छोटा प्लांट है। अब यहाँ पर हम ये ना सॉइल है, क्या है ये? सॉइल। ये छोटा सा हमने बीज है ना, बीज, ये छोटा सा बीज डाल दिया सॉइल के अंदर। ये सॉइल है, सॉइल देखो, ये सॉइल है, इसके अंदर हमने बीज डाल दिया। इधर से हमने पानी 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 डाला, इधर से हमने पानी डाला, वाटर वाटर, और ये बीज है ना, इसको बोलते हैं हम सीड। ठीक है, ये रहा सीड, देखो। ठीक है, अब ये सीड में एक छोटी सी पत्ती उग गई, इसको बोल दिया हमने सीडलिंग। क्या बोल दिया बेटा? सीडलिंग। क्यों बोल दिया? क्योंकि जब हमने इसमें वाटर दिया, इधर से सूरज की किरण आ गई, जो सन होता है, सन, इसकी किरण आ गई यहाँ पर, तो इससे जब ये छोटा सा बीज है और इसमें पानी गया, सूरज की किरण आ गई, तो इसके अंदर एक छोटा सा बीज अंकुरित हो गया, इसमें एक अंकुरण हो गया, अंकुरित हो गया ये बीज, तो ये सीडलिंग कहला गया। जब सीडलिंग थोड़ा सा बड़ा होगा, जब ये थोड़ा सा ग्रो अप करने लगा, तो इसके अंदर ऐसे वो बनने लगे, लीफ बनने लगी, फ्रूट्स बनने लगे, है ना, इसकी छोटा सा ये होने लगा। तो ये वाला कहलाया यंग प्लांट। क्या कहलाया बेटा? यंग प्लांट। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो ये यंग प्लांट हो गया। जैसे आप होते हो, छोटे बेबी होते हैं, फिर थोड़ा बड़े होते हो, फिर उससे थोड़े बॉय बन जाते हो, तो ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब ये यंग प्लांट की कैटेगरी। और जब ये और बड़ा हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक ट्री में बन गया, बिग ट्री। क्या बन गया ये? बिग। जब बड़ा हो गया तो ये क्या बन गया? बिग ट्री। तो ये प्लांट की क्या है? स्टेज है कि प्लांट कैसे ट्री में कन्वर्ट हो गया, कौन सी स्टेज से वो अपने आप को ट्री में कन्वर्ट कर लिया उसने। पहले सीड बना, देखो छोटा सा बीज, फिर उसके बाद सीडलिंग में कन्वर्टेड हुआ, फिर वो यंग प्लांट में हुआ, और उसके बाद वो ट्री में आ गया, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है। सीड, फिर सीडलिंग, फिर यंग प्लांट और ट्री। ऐसी हमारी स्टेज होती है ह्यूमन बींग्स की, जो मानव है ना, उनकी। पहले छोटा बेबी होता है, आपने देखा छोटा सा बेबी होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, मम्मा उसको ड्रिंक दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, डिफरेंट डिफरेंट मिल्क देती है, कई शेक बना के देती है, तो वो धीरे धीरे अपने आप को ग्रो अप करने लगा। जैसे इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। ऐसी जो हम ह्यूमन बींग है ना, उनको वाटर और सनलाइट से तो नहीं होगा ना कुछ भी, उनको तो फूड भी चाहिए। तो मम्मा देती है फूड, मिल्क देती है, हेल्दी हेल्दी फूड देती है, तो वो धीरे धीरे स्मॉल बॉय बनता है, उसके बाद वो टीनेजर की एज में पहुंच जाता है, फिर एडल्ट बनता है, और वो ओल्ड मैन बन जाता है। जैसे अब आप हो, आप किस में आते हो? स्मॉल बॉय में। आपके बड़े भैया बहन है जो दीदी 10th में 12th में, वो टीनेजर की एज में आ गए। जो आपके पापा हैं, वो कौन सी एज की एज में आ गए? एडल्ट में आ गए। और आपके दादा दादी वगैरह, वो कौन सी एज में बेटा? ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन की एज में। समझ में आ गई ये स्टेज आपको? ऐसे अपने आप को इंक्रीज करना, ग्रो अप करना, ये हमारी स्टेज है, कैसे हम ग्रो अप करते। ओके, अब हम पढ़ेंगे बर्ड। पहले हमने पढ़ लिया प्लांट के, सेकंड पढ़ लिया ह्यूमन का, अब थर्ड पढ़ेंगे बर्ड का। अब देखो बर्ड का कैसे, पहले क्या करती है बर्ड? पहला प्लांट पढ़ा हमने कि पहले प्लांट है, फिर पढ़ा था ह्यूमन, ह्यूमन वाला पढ़ लिया, ठीक है, कि ह्यूमन कैसे ग्रोथ करता है, आया समझ। अब थर्ड पढ़ेंगे बर्ड, कि बर्ड कैसे करती है। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर देती हूँ चैप्टर से पहले, कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। बर्ड, अब बर्ड क्या करती है? पहले छोटा एग होता है, देखो ये छोटा सा एग होता है, जब ये एग टूट जाता है, दो टुकड़ों में बन जाता है, ऐसे कट होके, इसके अंदर छोटा सा चूजा होता है। जब ये पक जाता है, तो ये चूजा बाहर निकल आता है, छोटा सा चिड़िया का बच्चा होता है ना, ये बाहर निकल आता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एग, ई डबल जी, एग। ये चूजा बाहर निकलेगा तो हैचलिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हैचलिंग, हैचलिंग कहलाता है। फिर जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये इसमें आ जाएगा, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा सा,
है ना। जब इसकी मम्मा इसको दूध फीड वगैरह कराती है, ये नेस्ट में रहने लग जाता है। ये नेस्ट है, इसमें रहता है। ट्री के ऊपर नेस्ट होता है ना, ट्री, ये ट्री है और ये ट्री की शाखा होती है, इस पे नेस्ट बना दिया। फिर ये थोड़ा बड़ा होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, बड़ी एक बेग बन जाती है। बड़ी क्या बन जाती है, बर्ड बन जाती है। और ये फ्लाई करने लग जाती है, ऐसे बड़ी बेग बन जाएगी, बड़ी बर्ड बन के। और ये फ्लाई करती है, कहाँ पर फ्लाई करती है, आसमान में फ्लाई करती है ना, ऐसे फ्लाई करती रहती है। कहाँ पर करती है बेटा, इन द स्काई, स्काई के अंदर। आपने देखा है ना, बर्ड कहाँ फ्लाई करती है, बर्ड फ्लाई आर इन द स्काई, स्काई में फ्लाई करती है ना। तो आपको ये समझ में आया बेटा कि पहले हम क्या करेंगे, पहले जो एग होता है, अंडा, उसमें से एक बर्ड निकलती है। बर्ड जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तब उसकी जो मम्मा होती है ना, बर्ड, उसका जो छोटा बेबी की मम्मा होती है उसको फीडिंग वगैरह कराती है। अपने जो नेस्ट होता है ना, पेड़ के ऊपर बनाते हैं नेस्ट, घोंसला, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि घोंसला बनाते हैं, ऐसे उसके अंदर बर्ड को रखती है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होने लग जाता है तो वो फ्लाई करती है। कहाँ पर फ्लाई करती है, बर्ड, जब वो बर्ड लिंग में चेंज हो जाती है फिर वो कहाँ फ्लाई करती है, स्काई में। समझ में आ गया। तो ये अपनी स्टेज को ऐसे अपने आप अपनी स्टेज को, अपनी ग्रोथ को बढ़ाती है। पहले छोटा होता है, फिर उससे थोड़ी बड़ी होती है। जब अंडा टूट जाता है तो वो हैचलिंग बन जाता है। हैचलिंग का काम करता है टूटना, यानी चूजा बाहर निकलता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है हैचलिंग। और जब हैचलिंग होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बर्डलिंग में। किस में, बर्डलिंग में। तभी तो वो फीड कर पाती है जब बेबी बाहर आ जाएगा तब। फिर वो थोड़ा और बड़ी होती है तो फ्लाई करने लग जाती है इन द स्काई। ओके, समझ में आ गया। अब आपका चैप्टर है थर्ड, जिसको मैं आपके एक्सप्लेन कर रही थी। उससे पहले अपन हार्ड वर्ड कर लेते हैं, जिससे क्या है, आपको चैप्टर रीडिंग में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी बेटा। समझ में आ गया। और जब भी हम कोई वर्क करेंगे, क्लास वर्क मेंशन करना है आपको, कॉपी में काम करना है आपको, और ये चैप्टर को भी अच्छे से देख लेना। ओके बेटा, अब मैंने होमवर्क भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। चैप्टर 2 आपको ग्रोइंग अप, उसकी स्टेज कैसे कैसे ग्रोथ करती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको हार्ड वर्ड कराऊंगी। आप पहले हार्ड वर्ड को कॉपी में मैम के साथ साथ, वीडियो के साथ साथ देख के लिखना है, उसको रीड करना है। फिर आपको चैप्टर रीड कराऊंगी। जब आपको ये अच्छे से हार्ड वर्ड लर्न हो जाएंगे, हार्ड वर्ड अच्छे से पढ़ने आ जाएंगे, तो आप चैप्टर अच्छे से रीड कर पाओगे। ओके, और जब चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो होमवर्क भी कंप्लीट होगा। होगा ना बेटा आपका, यस मैम। ठीक है, तो अभी अपन हार्ड वर्ड करेंगे और मैम के साथ साथ आपको बोलना है, क्योंकि बोलोगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा कि इसका मीन्स क्या होता है। हैव यू अंडरस्टूड, गॉट इट। फर्स्ट हार्ड वर्ड, ऊपर हेडिंग डालेंगे हार्ड वर्ड्स, या आप वर्ड मीनिंग भी डाल सकते हो, जो आपको सही लगे आप दोनों डाल सकते हो। ओके, वर्ड मीनिंग्स भी, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो इसलिए मैं आपको हिंदी भी लिखा रही हूँ, अदरवाइज हिंदी नहीं लिखाते। पर मैं आप छोटे बच्चे हो, आपको पता होना चाहिए इसका मीन्स क्या है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। PLANT, प्लांट। प्लांट मीन्स क्या होता है बेटा, पौधा। जो अभी मैंने आपको बताया था, प्लांट किससे कन्वर्ट, अपनी स्टेज को ग्रोथ करके कैसे प्लांट में कन्वर्ट होता है, सीड से। किससे कन्वर्ट होता है, सीड से। ओके, सेकंड सीड, सीड माने होता है बीज। भाई बीज को हम मिट्टी में डालेंगे जब भी तो वो पौधा बनेगा। ओके, बॉर्न, बॉर्न माने जन्म लेना। जब आप छोटे थे सॉरी, जब आप छोटे थे तो आप बॉर्न हुए ना मम्मा, तो बॉर्न माने जन्म, जन्म लेना या आना। स्मॉल, स्मॉल माने छोटा। आप अपने भाई बहन से छोटे होंगे ना, स्मॉल माने छोटा। ग्रो, ग्रो माने उगना या बढ़ना। आपको मीन्स दोनों पता होना चाहिए। ओके, उगना या बढ़ना। सॉरी, सून, सून माने होता है जल्दी। सून का मीन्स क्या होता है बेटा, जल्दी। बर्ड, बर्ड मीन्स क्या होता है, पक्षी, पक्षी। नेक्स्ट एग, एग मीन्स क्या होता है, और फर्स्ट लेटर बेटा कैपिटल ही लिखेंगे। ओके, फर्स्ट लेटर कोई भी स्मॉल नहीं लिखना। ओके, एग मीन्स अंडा, एग मीन्स अंडा। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स होता है बेटा देखभाल करना। जैसे आपके फादर मदर आपकी लुक आफ्टर करते हैं ना, देखभाल करते हैं ना। आपको क्या क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कहाँ जाना है, सब आपका कौन करता है लुक आफ्टर, आपके पेरेंट्स। ओके, मिल्क मीन्स दूध। जो आप डेली आप स्कूल आते हो तो ड्रिंक मिल्क करके आते हो ना। ओके, गॉट इट। यंग या एडल्ट, ADULT, एडल्ट, एडल्ट मीन्स जवान, और यंग मीन्स भी जवान, दोनों का मीन्स एक ही होता है। अगर यंग बेबी आए तब भी जवान हो गया, और एडल्ट, एडल्ट माने थोड़ी सी अपनी ग्रोथ को और उसने बड़ा कर लिया तो वो जवान।
तो यंग और एडल्ट दोनों एक कैटेगरी में आएंगे, बस उसका जब कहाँ पर यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ओके बेटा। लर्न, लर्न माने सीखना। आप हर चीज स्कूल में हर समय आप सीखते हो, लर्न करते हो ना। ओके। नेक्स्ट, केयर, केयर माने सुरक्षा। आपके मम्मी पापा आपकी केयर करते हैं ना, सुरक्षा करते हैं ना, कि हमारे बेटे को चोट ना लग जाए, हमारी बेटी को चोट ना लग जाए, हमारे बच्चे के लिए ये अच्छा है, हम उसको कैसे हर चीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो केयर मीन्स सुरक्षा। ओके। वुमन, वुमन माने होता है औरत। आपकी मम्मा होते हैं वो कौन किस कैटेगरी में आती है? वुमन में। वुमन माने महिला या औरत, औरत। गॉट इट। नेक्स्ट, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा। आपको मैम बोलती है ना चिल्ड्रन, हाउ हाउ आर यू चिल्ड्रन, बोलती है ना, तो चिल्ड्रन मीन्स बच्चा। ओके। मैन, मैन माने होता है आदमी। जो आप पापा होते हैं ना आपके फादर, वो किस कैटेगरी में आते हैं? मैन की कैटेगरी में। अब देखो, जब एक बॉय होता है ना, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, जब एक बॉय होता है ना, वो अपनी जब स्टेज को ग्रोथ कर लेता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस कैसा बन जाता है वो बड़ा होके? मैन होता है ना, ग्रो अपने आप को ग्रो करता है ना बॉय, बॉय ग्रो करेगा, बॉय ग्रो करते करते क्या बन जाएगा? मैन। और गर्ल ग्रो करते करते क्या बन जाएगी? बताओ बेटा, थिंक करो अपनी माइंड से, ब्रेन से, क्या बन जाएगी? वुमन। समझ में आ रहा है? एक कैट का बेबी, किटन, KITTEN, किटन। किटन हम किसको बोलते हैं? आपने देखे होंगे आपके आसपास छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्ली के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब अपने आप को ग्रो करते हैं तो बड़े होके वो क्या बन जाते हैं? कैट। ऐसे ही आपने देखा होगा पपी, आपके आसपास बहुत सारे पपी दिखते होंगे आपको। पपी माने कुत्ते के जो डॉगी होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे, वो अपने आप को ग्रो अप कर लेंगे तो वो क्या बन जाते हैं? डॉग बनते हैं ना। ऐसे ही जब ये अपनी स्टेज में ग्रो अप करते हैं ना, तो ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे ही आपने भेड़ देखी होगी, भेड़, उसके बच्चे को बोलते हैं किड, किड। तो वो जब बड़ा हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? गॉट की। किसकी कैटेगरी में आ जाता है? गॉड। ये एग्जाम्पल है जिससे आपको पता लग जाए कि जब हम बड़े हो जाएंगे, जो बॉय बड़ा होके क्या बनेगा? आदमी। जब गर्ल बड़ी हो जाएगी तो वुमन बन जाएगी। जब किटन बड़ा हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? कैट। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ग्रोइंग अप, यानी बड़े होना। समझ में आ गया ना बेटा आपको? ऐसे ही जो लॉयन होता है, लॉयन, उसके बेबी को बोलते कब। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो लायन बन जाएगा। आगे बेटा समझ में? गॉट इट। अब आप ये हार्ड वर्क करेंगे। ओके। आप वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या हार्ड वर्ड की हेडिंग भी लिख सकते हैं, और आपको बिल्कुल एज इट इज लिखना है और इनको लर्न करना है। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, फिर इसका चैप्टर रीड करेंगे। ओके। प्लांट, प्लांट मीन्स होता है पौधा। सीड, सीड मीन्स होता है बीज। ब्रोन, बॉर्न, बॉर्न मीन्स होता है जन्म, बॉर्न, क्या बोलेंगे इसको? बॉर्न। स्मॉल मीन्स छोटा। ग्रो मीन्स उगना या बढ़ना। सून मीन्स जल्दी। बर्ड मीन्स पक्षी। एग मीन्स अंडा। लुक आफ्टर यानी देखभाल, और लुक मीन्स हो गया खाली देखना। मिल्क मीन्स दूध। एडल्ट मीन्स जवान। लर्न मीन्स सीखना। केयर मीन्स सुरक्षा। वुमन मीन्स महिला या औरत। ओके। चाइल्ड यानी बच्चा। मैन यानी आदमी। अब ये मैंने एग्जाम्पल दिए थे कि ये अपने आप को कैसे ग्रो करेंगे। GROW, ग्रो अप। जब ये अपने आप को ग्रो अप करते हैं तो बॉय ये बन जाता है, गर्ल ये बन जाती है, किटन ये। समझ में आ गया? गॉट इट। अब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके। देखिए इधर, लुक एट दिस। ग्रोइंग अप जिसका मतलब है बढ़ना, अपनी हाइट को, अपनी मतलब जो हाइट होती है ना उसको इंक्रीज करते हैं, कि हम इतने छोटे से हम इतने बड़े 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 कैसे बन गए। ओके। चलिए, ऑल लिविंग थिंग ग्रो, सारी जो थिंग होती है ना, जितनी भी थिंग्स होती है हमारे आसपास, वो सभी ग्रो करती हैं, यानी बढ़ती है, धीरे 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 बढ़ती है। आज हमने इतना छोटा प्लांट लगाया, आज हमने इतना छोटा सा प्लांट लगाया, सपोज करो इतना छोटा सा प्लांट लगाया, ये मिट्टी में सीड से बना दिया, ये छोटा, तो ये धीरे 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 एक दिन बड़ा बन जाएगा, और बड़ा बन के बड़ा ट्री बन जाएगा। बन जाता है ना? पहले छोटा प्लांट होगा, फिर धीरे 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 बड़ा होगा, और ये क्या करता है? ग्रो करता है, ग्रो करके क्या बन जाता है? ट्री बन जाता है। समझ में आ गया? जिसके ऊपर बर्ड नेस्ट बनाती है, जो बर्ड होती है ना, बर्ड ऐसे बर्ड बैठी होती है, ये नेस्ट बनाती है, ऐसे लीफ लगी होती है ना। समझ में आ रहा है? आप देखो, अ प्लांट इज बोर्न फ्रॉम अ सीड। एक प्लांट होता है ना, वो बॉर्न माने जन्म लेता है, किससे? अभी आपको होता है ना, ये प्लांट किससे बनता है? सीड से। ये प्लांट है ना, ये प्लांट
ये प्लांट ये किससे बनाता है? ये सीड से, ये सीड है। कैसे बनता है? ये सीड से। समझ में आया? क्योंकि प्लांट को बड़ा बनाने के लिए, उगाने के लिए क्या चीज होता है? सबसे पहले हमें छोटा सा सीड। देखो ये पिक्चर में भी दिख रहा है आपको। द सीड ग्रो इनटू अ स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। एक बार रिपीट करूंगी। द सीड ग्रो इनटू अ स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। जब एक छोटा जो सीड होता है वो ग्रो करता है और एक छोटा सा प्लांट बन जाता है, तो वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीडलिंग में, अंकुरित हो जाता है सीडलिंग में। सीडलिंग मतलब अंकुरित होना, मतलब बीज का पूरा अंकुरित होकर एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? सीडलिंग। ओके। सून इट बिकम अ फुली ग्रोन प्लांट। और इस तरह वो धीरे 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 वो बड़ा होता जाता है, जल्दी जल्दी बड़ा होता जाता है, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फुल मतलब पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्लांट में। और उसके बाद वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होती है सीड से, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्लांट, और फिर वो ट्री। ऐसे इसकी स्टेज कंप्लीट होती है। किसकी? सीड की या प्लांट की। जो सीड से प्लांट बना, प्लांट से फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर ट्री बन गया। समझ में आ गया? गॉट इट? ये किसकी ग्रोथ है? प्लांट की। अब हम पढ़ेंगे बर्डलिंग की। बेटा समझ में आया? अभी हमने ये पढ़े, प्लांट की स्टेज पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे एग की। ओके, बर्ड की। अ बर्ड इज बोर्न फ्रॉम एन एग। बर्ड कहाँ से आती है? एक एग से निकलती है। आपने देखा है ना कि जहाँ पास पास छोटे छोटे बर्ड्स की घोंसले होते हैं, चिड़ियाओं के घोंसले होते हैं, उनके बेबी जो छोटे चूजे चूजे होते हैं ना छोटे से, वो कहाँ से निकलते हैं? एग से निकलते हैं। ठीक है। अ टिनी एग, एक छोटा सा एग, टिनी माने छोटा, हैचेज इनटू अ स्मॉल बर्डलिंग। उसमें से हैचेज किसको बोलते हैं? जब ये पक जाता है अंडा, तो उसको जो टूटता है ना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं, उस प्रोसेसिंग को बोलते हैं हैचलिंग। क्या बोलते हैं उसको? हैचलिंग। इनटू अ स्मॉल बर्डलिंग, और उसके अंदर से एक छोटा सा बर्ड निकाल दिया, जैसे आपको चैप्टर में दिखाई दे रहा है। देखो दिखा ना आपको, हैचलिंग कर रहा है ये। यहाँ छोटा सा बच्चा एग में से निकला और फिर यहाँ कन्वर्ट होकर ये क्या करने लगा? ये बर्डलिंग हो गया। यहाँ से हैचलिंग करता हुआ बर्डलिंग में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। फिर वो बर्ड में कन्वर्ट हो गया। ग्रो इन ग्रो एंड इट बॉडी चेंज विद द एज। वो अपनी एज के जैसे उसकी एज हो जाती है ना, वैसे ही मतलब उसको पता लग जाए, जैसे हमारी एज हो जाती है अब हम जन्म लेने वाले हैं, ऐसे ही जब ये अंडा पक जाता है, उसकी मम्मा को पता लग जाता है कि अब मेरा बेबी आने वाला है, मतलब इस एग से निकलने वाला है, चेंज होने वाली है उसकी बॉडी। सून इट ग्रो इनटू अ बिग ब्यूटीफुल गर्ल। और इसके बाद वो एक सुंदर सा छोटा सा ब्यूटीफुल बर्ड निकलती है उसके अंदर। क्या निकलती है बेटा? छोटी सी बर्ड। भाई आपने देखा ना, यहाँ पर पहले एग आया, फिर हैचलिंग हुआ, एग पक गया, उसके अंदर से छोटा बेबी आया, फिर वो क्या हुआ? छोटा बेबी बाहर आया, उसको नेस्ट के अंदर रखा उसकी मम्मा ने, और फिर वो क्या हो गया? बड़ा होके बर्डलिंग बन गया। समझ में आया बेटा? वो बर्डलिंग में कन्वर्टेड हो गया। आया समझ में? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया ये प्लांट की थी और ये बर्ड की हो गई। ओके, प्रोसेसिंग। अब थर्ड है ह्यूमन। आपने नेक्स्ट थर्ड वाला पढ़ा था ह्यूमन। फर्स्ट पढ़ लिया प्लांट, फिर पढ़ लिया बर्ड, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन यानी मानव। मानव कैसे छोटे से बड़े होते हैं, वैसे आपको भी मैम ने समझाया चार्ट के थ्रू। अब आपको बुक से। आई वॉज अ बेबी वेन आई वॉज बोर्न। मैं छोटा था कब? जब मैं जन्म लिया, जब मैं यहाँ मेरा जन्म हुआ, जब मैं इस संसार में आया। ओके, तब मैं एक छोटा बेबी था। आई बेबी कैन नॉट लुक आफ्टर हिमसेल्फ। एक बेबी अपनी लुक आफ्टर देखभाल कर सकता है क्या खुद से? नो। उसकी देखभाल कौन करता है बेटा? उसके पेरेंट्स, चाहे वो फादर मदर हो या ग्रैंड फादर मदर हो, कोई भी हो सकता है ना, वो पेरेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। ओके। एक बेबी अपनी टेक केयर खुद नहीं, लुक आफ्टर खुद नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स करते हैं। ए बेबी कैन नॉट सिट। एक बेबी बैठ नहीं सकता। बैठ सकता है क्या? नो। देखो आप, बैठ सकता है क्या? नो। और वॉक, चल सकता है क्या? नो। मदर फीड द बेबी विथ मिल्क। मम्मा उनकी फीड कराती है, दूध पिलाती है उसको। किसको? एक बेबी, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, कोई भी हो, बेबी कहलाता है। बॉय होगा तब भी उसको छोटे में बेबी बोलेंगे, और गर्ल होगी तब भी बेबी बोलेंगे। ओके। उसकी मम्मा क्या कराती है? उसको दूध फीड कराती है। नाउ आई एम 6 ईयर ओल्ड। अब मैं 6 ईयर की भाई एक समय तो मैं कैसा था? इतना छोटा था। फिर मेरी मम्मा ने क्या करा? मुझे दूध फीडिंग कराई, मिल्क पिलाया, मेरी मम्मा ने तो पिलाया। फिर मैं क्या बन गया? एक छोटा सा स्मॉल बॉय बन गया, बेबी बन गया ना। और अब मेरी एज कितनी हो गई? आई एम 6 ईयर ओल्ड। ये क्या कह रहा है? ये बुक में भी देखो क्या कह रहा है वो, कि अब मेरी मम्मा ने जब मुझे दूध फीड करा दिया तो मैं 6 ईयर का हो गया। अब मैं 6 ईयर का हो गया हूँ। आई एम अ यंग चाइल्ड। अब मैं एक यंग चाइल्ड हो गया हूँ।
भाई थोड़ा बड़ा हो गया ना तो यंग चाइल्ड की कैटेगरी में आ रहा हूँ ना मैं अब। नाउ आई एम टॉलर एंड हैव मोर वेट देन अ बेबी। अब मैं, मेरा जो छोटा बेबी है ना, अब मैं उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, टॉलर हो गया हूँ ना, लंबा हो गया हूँ। किसकी अपेक्षा? अपने छोटे भाई बहन की अपेक्षा। देन ओके, आई गो टू स्कूल एंड लर्न मैनी गुड थिंग। अब मैं थोड़ा बड़ा तो हो गया, पर जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ? डिफरेंट डिफरेंट चीजें लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ और वहां से डिफरेंट डिफरेंट, ये सारी चीजें आप कहाँ सीख रहे हो? स्कूल में तो सीख रहे हो कैसे बैठना है, क्या करना है, इसका मीन्स क्या होता है, ये कैसे बड़ा हुआ, इसमें आपने क्या सीखा, ये सारी चीजें आप कहाँ सीख रहे हो? स्कूल में। तो मैं अब 6 ईयर का हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ अपने छोटे भाई बहन की अपेक्षा। अब मैं कहाँ जाता हूँ? अब मैं इज गोइंग टू स्कूल। ओके, समझ में आया यहाँ तक आपको चैप्टर? मैनी मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, आई वुड ग्रो ओल्डर। अब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, बहुत मतलब वो कह रहा है बहुत सालों बाद, बहुत सालों बाद तो मैं बूढ़ा ही हो जाऊंगा ना, ओल्डर ही हो जाऊंगा ना। आई वुड लुक लाइक माई ग्रैंडफादर, जैसे मेरे ग्रैंडफादर हैं। मैं अपने ग्रैंडफादर को देखता हूँ, जैसे वो मेरे से बहुत सालों बड़े हैं, तो मैं भी ऐसे बहुत सालों बाद क्या हो जाऊंगा? लुक लाइक, अपने ग्रैंडफादर की तरह हो जाऊंगा। लुक लाइक माने ग्रैंडफादर की तरह। ओके, व्हेन द पीपल ग्रो वेरी ओल्ड देयर बॉडीज बिकम वीक। और जब धीरे धीरे जो पीपल होते हैं ना, मनुष्य, ये व्यक्ति, वो धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं ना, उनकी बॉडी कैसी होती जाती है? वीक होती जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटे होते हैं इतने, तो मम्मा दूध फीडिंग कराती है। फिर इतने बड़े होते हैं तो मम्मा और डिफरेंट डिफरेंट हेल्दी फूड खिलाती है। फिर थोड़े से बड़े हुए तब भी हम हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। टीनेजर होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, तो हमें अपना अपने खाने का ध्यान रखते हैं। पर जैसे हम ओल्डर होते हैं तो हमारी जो फीडिंग की जो प्रोसेसिंग है ना, वो हमारी कम हो जाती है। हम 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाने लग जाते हैं। हमारी जो खाने की प्रक्रिया, मतलब हम जो खाना खाते हैं ना, वो हमारा कम होता जाता है। और जब हमारा खाना कम होगा तो हम ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे, अंदर से वीक हो जाएंगे ना। आपने देखा होगा दादा दादी तुरंत वो बीमार हो जाते हैं, कभी कफिंग हो जाती है उनको, कभी वो कहते हैं आज तो मेरे पैर में दर्द होता है, बेटा आज मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, बोलते हैं ना आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। तो वो क्या धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट, देयर हेयर बिकम वाइट। और उनके जैसे ग्रैंडफादर होते हैं, आपने देखा उनके बाल ब्लैक तो नहीं मिलेंगे ना, जैसे मेरे ब्लैक है, आपके ब्लैक है, उनके ब्लैक मिलेंगे क्या? नो। जब वो धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, ओल्ड एज में आने लगते हैं, उनके ब्लैक कैसे होते हैं? व्हाइट हो जाते हैं। उनके टीथ, वो सॉरी ब्लैक हेयर कैसे होते हैं? व्हाइट हो जाते हैं, ब्लैक नहीं होते। आपकी आपकी यंग एज है तो आपके ब्लैक होंगे, मैम के ब्लैक है। पर जो ओल्ड आपके फादर ग्रैंडफादर है ना, मदर है, ग्रैंडफादर है, उनके व्हाइट हेयर होंगे। ओके, गॉट इट? ओल्ड पीपल नीड अवर टेक ऑल द टाइम। और जो हमारे मतलब हमसे जो ओल्ड है ना, जैसे हमारे दादा दादी जी हैं, उनको टेक केयर, हमारे हमें उनको मतलब पीपल नीड, वो चाहते हैं कि उनके जो व्यक्ति हैं वो उनकी टेक केयर करें। भाई वो अपनी टेक केयर खुद से नहीं कर पाते ना, जैसे वो बूढ़े हो गए, उनसे उठा नहीं जाता कईयों से। मतलब आपकी दादी जी आपने देखा होगा, बेटा मुझे थोड़ा सा हाथ दे के उठाना, ऐसे बोलती है ना, क्योंकि वो खुद से नहीं कर पाती अपने काम। तो उनको नीड, उनको जरूरत होती है आपको, उनकी सुरक्षा, आपको उनको देखने की, कि दादी जी आपने पानी पी लिया, आपने दवाई खा ली, आपने ये कर लिया, लाओ मैं आपको यहाँ बैठा दूं। ये सब किसकी हेल्प से करते हैं? वो उनको समय समय पे हमें, जो पीपल, जो व्यक्ति होते हैं, उनके घर के जो मेंबर होते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। और हमें उनका ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग होते हैं हमारे, हमारे हमसे बड़े होते हैं, एल्डर होते हैं वो हमारे। तो जब वो बड़े हो जाते हैं, थोड़ी ओल्ड वाली एज में आने लग जाते हैं, तो हम उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कि उनको किस चीज की नीड कहाँ हो रही है, वो हमें उनकी करनी चाहिए। सो ऑल लिविंग सो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। इस तरह सारी लिविंग थिंग जो है ना, वो ग्रो करती है, बढ़ती है। लिटिल एनिमल ग्रो इनटू बिग एनिमल। अभी जैसे मैम ने आपको एक्सप्लेन किया कि छोटा बेबी है किसका, कोई भी एनिमल का। जैसे किटन, किटन किसका है? कैट का। तो जो किटन है ना, जब धीरे धीरे ग्रो करेगा तो कैट में कन्वर्ट हो। ऐसे हर एक एनिमल, चाहे वो लायन हो, जैसा उसका बेबी कब है तो बड़ा होके क्या बनेगा? वो लॉयन बन जाएगा। अपने आप को ग्रो करके क्या बनेगा? लॉयन। ऐसी पपी जब ग्रो करने लग जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा, तो किस कैटेगरी में आएगा? डॉग। तो ऐसे जो एनिमल है ना, उनके भी बेबी धीरे धीरे ग्रो करते हैं और वो बिग एनिमल बन जाते हैं। यंग प्लांट ग्रो इनटू प्लांट, बिग प्लांट। ऐसी आपको अभी प्लांट की स्टेज बताई थी, क्या? सीड, फिर सीडलिंग, यंग प्लांट और फिर ट्री। ऐसे ये प्लांट है, ये भी अपने आप में कैसे ग्रो करते हैं? पहले छोटा सा बीज आया,
फिर सीडलिंग बना, फिर यंग प्लांट बना, फिर ट्री में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी अपने आप को ऐसे धीरे धीरे ग्रो करते हैं। वी ऑल चेंज एज वी ग्रो ओल्डर। ऐसे ही हम अपने, आपने अभी प्लांट का पढ़ा, एनिमल का पढ़ा, ऐसे ही वो कह रहा है कि ओल्डर, ऐसी जब ह्यूमन बीइंग होती है वो ओल्डर में कैसे पहुंचती है, पहले छोटा बेबी, फिर स्मॉल किड, फिर टीनेजर, फिर एडल्ट, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड। ऐसे ही अपनी अपने आप की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं और अपने आप को बढ़ाते जाते हैं। हर स्टेज में अपने आप को थोड़ा सा अपने से जो छोटे हैं उनसे अपने आप को ग्रो करते रहते हैं। हमारा चैप्टर ग्रोइंग अप कंप्लीट हुआ। मैंने आपको हार्ड वर्ड्स भी कराए, चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया, आपको इसके और मीन्स भी, एक्स्ट्रा मीन्स भी बता दिए आपको, एक्स्ट्रा के ये कैसे ग्रो करते हैं, ग्रो करके अपने आप को किस सिचुएशन में इंक्रीज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको इसके क्या करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ओके।